हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The unpaired electrons in aluminium and silicon are present in 3p orbital, which elect more effective nuclear charge from nucleus. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन में से, एज जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में ही एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन में 3p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो देखते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. It is the attractive positive charge. It is the attractive positive charge of nuclear protons acting on valence electrons. जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है that is the positively charged. जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ड्यू टू दैट देयर इज attractive force, and we can also define this as the net positive charge experienced by an electron in a multi-electron system. So let us move to the question. इसमें हमें कहा गया है जो एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन है, दोनों का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. वेयरएज जो सिलिकॉन है हमारे पास उसमें इन टोटल 14 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड एल्यूमिनियम में हमारे पास 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. सो जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मोर विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज. जो हमारे पास सिलिकॉन है उसमें 14 प्रोटॉन्स हैं. सो एज वी डिस्कस्ड कि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. सो लेट अस सी दिस कॉन्सेप्ट. जैसे ही हम एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पर मूव करेंगे देन देयर विल बी इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आ जाएगा. जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13 एंड सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी इंक्रीज. एज एक नंबर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, वी कैन से एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा इन सिलिकॉन. सो अगर हम बनाते हैं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. देन नेक्स्ट में 8 प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो इससे नेक्स्ट होगा इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जो हमारे पास एल्यूमिनियम था उसमें 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 and in the next shell there will be 3 electrons. तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इन दी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड दी न्यूक्लियस और वी कैन से न्यूक्लियर प्रोटॉन्स के बीच में वो कम होगा इन दी एल्यूमिनियम as compared to the silicon, because silicon में
4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट विल बी इंक्रीज्ड। ओवरऑल इंक्रीज हो जाने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो साइज होगा सिलिकॉन एटम का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। सो सिलिकॉन का जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So by this we can say silicon will experience more effective charge, more effective nuclear charge because of more number electrons and protons. And we have also discussed that higher the atomic number, higher is the nuclear charge. Higher is the nuclear charge. So there will be more force of attraction between the positive charge and the electrons of the valency shell. So due to this, silicon will have more effective nuclear charge. और यही हमारा आंसर होगा. So this is the answer of this question. Hope the solution was understandable. Best of luck.